हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी को कंप्लीट करेंगे जो कि आपके आरओ पेपर के लिए बेस्ट है। ठीक है, और ये पीडब्ल्यू के नोट्स हैं। ठीक है, एक तरह की उनकी बुक और बेस्ट बुक है। अब तक कि मैंने जितने नोट्स देखे सबसे मुझे बेस्ट यही लगा, इस वजह से हम इसकी क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो विशेष और विशेषण, देखिए विशेषण की परिभाषा हम लोग जानेंगे। देखिए, विशेषण शब्द से तात्पर्य एक ऐसे शब्द से है जो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, काल, रूप, संख्या, स्थान, विचार, अव्यवस्था इत्यादि के विषय में उसकी विशेषता को बतलाता है। अर्थात जो पद किसी की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कह देंगे? विशेषण कहते हैं। जो पद किसी की विशेषता बताए विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तथा जिसकी विशेषता बतलाई जाए, अभी सब कुछ समझ में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? विशेष से कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है। विशेषण से, ठीक है, याद रखना, विशेषण से ये विशेषता संज्ञा के आकार, रूप, गुण, स्वभाव, अव्यवस्था, स्थिति इत्यादि से संबंधित हो सकती है। तो आप लोग बने रहें। अभी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब आप पूरी क्लास कर लोगे आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा ये। ठीक है, तो बने रहें बस। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर आकार, शिक्षक के हाथ में लंबी छड़ी है। स्थिति, सीता उनकी लाडली बेटी है। अव्यवस्था, श्याम 20 वर्ष का है। संख्या, वह वहाँ 10 लड़के बैठे थे। रूप, शीला सुंदर लड़की है। गुण, श्याम का कोट पुराना था। स्वभाव, मोहन मिलनसार व्यक्ति है। ठीक है, ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल कराया। उपयुक्त वाक्य में विशेषण शब्द को मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है। जैसे कि ये एक वाक्य दिया है और मैंने पूछा इसमें विशेषण क्या है, तो आप क्या कहोगे? शिक्षक के हाथ में लंबी छड़ी है। तो कैसी छड़ी है भाई? तो लंबी छड़ी, तो लंबी यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सीता उनकी लाडली बेटी है। सीता कैसी है भाई? लाडली बेटी है, तो लाडली यहाँ पर कैसा हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। श्याम 20 वर्ष का, श्याम कितने वर्ष का? 20 वर्ष का, तो 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वहाँ 10 लड़के बैठे, कितने लड़के? 10 लड़के बैठे, तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। शीला सुंदर लड़की है। शीला कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। सुंदर, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्रूप भी दिया होता तो भी विशेषण ही होता। ठीक है, आगे देखिए, श्याम का कोट कैसा है? पुराना है। ये हो गया यहाँ पर विशेषण। ठीक है, मोहन मिलनसार है, तो मोहन की जो विशेषता है वो क्या है? मिलनसार है, तो इस वजह से यहाँ पर ये विशेषण हो गया। अब ये आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप बने रहें। अब देखिए, विशेष शब्द से तात्पर्य उस शब्द से है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष शब्द से तात्पर्य उस शब्द से है जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। जिसकी विशेषता किससे होती है प्रकट? विशेषण से प्रकट होती है, उसको हम कहेंगे। ठीक है, विशेष कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, उदाहरण देखिए आप पहले। श्याम सुंदर बालक है। श्याम कैसा बालक है? सुंदर बालक है, तो उपयुक्त वाक्य में बालक शब्द क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और ये जो सुंदर है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। और जो बालक है, बालक की बताई जा रही है, तो बालक क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेष हो जाएगा। ठीक है, विशेष हो जाएगा। ध्यान से सुनना आप लोग। अब देखिए, प्रविशेषण। ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, जैसे उनको बोलेंगे प्रविशेषण। ठीक है, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि क्या होता है, कभी कभी विशेषता की भी विशेषता बतानी पड़ती है। जैसे हम सीरियल देखते हैं तो सीरियल में ही सीरियल देखने को मिलता है, ऐसे ही विशेषण में विशेषण देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कार्य को प्रविशेषण संपन्न करता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। उदाहरण के लिए, राम बहुत सुंदर है। अगर मैं कह देती राम सुंदर है तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, अगर मैंने बहुत लगा दिया तो बहुत ही यहाँ पर प्रवेशण का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे वाक्य को हम प्रविशेषण की संज्ञा में दे देंगे। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो बहुत से व्यक्त हुई है। ठीक है, अतः यहाँ पर बहुत शब्द का प्रयोग प्रविशेषण के तौर पर किया गया है। यहाँ यह गौरतलब है कि प्रत्येक
विशेषण के साथ प्रविशेषण का होना आवश्यक नहीं होता, कहीं कहीं हो जाता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि सीता, सीता बहुत तेज है, तो ये भी प्रविशेषण में आ जाएगा। और मैं कह देती सीता तेज है तो नहीं आता, बहुत लग गया तो आ गई। ठीक है। विशेषण के कार्य देखिए, विशेषण के कार्य। विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रदान करता है। जो विशेषण है वो किसी व्यक्ति के या वस्तु के बारे में क्या करता है, सूचना देता है। जैसे कि विशेषता बतलाना, उदाहरण के लिए काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, घोड़ा की विशेषता बतला रहा है। जैसे कि आपको हम बताते हैं, जैसे कोई आपका वाक्य है, आपका कोई वाक्य है, ध्यान से सुनना ये बात। आपका कोई वाक्य है, ठीक है, तो वाक्य में अगर कोई मेन इंसान है, जैसे कि दो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये आप विशेष से समझें। ठीक है, विशेष से समझें, जिन्हें आप विशेष से समझें। इंसान और जंतु जानवर जो मेन चीज़ हैं आप उनको विशेष से समझ लें। बाकी इनके बारे में कोई विशेषता बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है, धर्म बताया जा रहा है, इनका काम बताया जा रहा है, वो सब आपके कहाँ आ जाएंगे, वो सब आपके विशेषण में आ जाएंगे। मतलब कि एक शाम है, ये शाम है, ठीक है, शाम है और शाम का गुण, दशा, रूप, ठीक है, ये सब आपके क्या आ जाएंगे, ये सब आपके विशेषण में चले जाएंगे। ठीक है, आई होप इतनी बार समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए। तो अर्थ सीमित करना, उदाहरण के लिए पढ़ते छात्र, यहाँ केवल पढ़ते छात्र तक सीमित अर्थ का प्रयोग हुआ। ठीक है, हीनता बतलाना, उदाहरण के लिए बीमार वृद्ध, यहाँ पर विशेषण बीमार हीनता को सूचित करता है। ठीक है, संख्या का बोध कराना, उदाहरण के लिए 10 मजदूर, यहाँ पर विशेषण 10 संख्या का बोध करा रहा है। मात्र बतलाना, उदाहरण के लिए 5 किलो गेहूँ, यहाँ पर विशेषण 5 किलो मात्र का बोध कराता। अब जैसे कि तो ये 5 किलो हो गया, 5 किलो आपका विशेषण हो गया। अब गेहूँ बचा तो गेहूँ क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि गेहूँ की ही तो विशेषता बताई जाती है। मैंने क्या कहा, मेन चीज़ है वो आपका विशेष हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बहुत बताई जा रही है, 5 किलो, 10 किलो, ऐसा गुड़, काला, मोटा, पतला, ये सब विशेषण में चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे, विशेषण में चले जाएंगे। आई होप क्लियर हो रहा हो। आगे देखिए, विशेषण की बेहतर समझ हेतु संज्ञा व सर्वनाम का ज्ञान आवश्यक होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, किसी ने कोई क्लास बनाई, आपको डायरेक्टली रटाने में लगे, पर आपको अगर ढंग से समझना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है, और नियम के हिसाब से चलना है, तो आप जब विशेषण करो तो आप संज्ञा को भी समझें, सर्वनाम को भी समझें, डिटेल से समझें, उसके बाद आपको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ टाइम नहीं, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस आप लोग जल्दी से आप 2-4 क्लासें और देख लें संज्ञा सर्वनाम की, तो आप फिर अच्छे से समझ पाएंगे कुछ भी। ठीक है, अभी अब जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें तो हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, जिन्हें आसान भाषा में समझने के लिए 4 वर्गों में हम विभाजित करते हैं। 5 भेद होते हैं लेकिन 4 वर्गों में हम समझने के लिए इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखो, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय। ठीक है, प्राणीवाचक जैसे कि राम हुए, श्याम हुए, वृद्ध हुए, स्त्री हुआ। ठीक है, तो प्राणीवाचक में राम, श्याम, वृद्ध, स्त्री, ठीक है, जो इंसान है उनको ही हम प्राणीवाचक में ले रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए अप्राणीवाचक में क्या हो जाएगा, जैसे कि ये कुर्सी कहीं प्राणीवाचक होती है तो नहीं होती है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अप्राणीवाचक हो जाएगा। ठीक है, पर्वत, पठार, सागर, ये प्राणीवाचक में हो जाएगा। गणनीय में बच्चे, पशु, पक्षी, जानवर, तो गणनीय में क्या आ जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, पशु आ जाएगा, पक्षी, जानवर, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये भी सजीव हैं पर इनसे भिन्न है। इनसे भिन्न तो क्या हो जाएगा, बच्चे, मतलब वो बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे, जैसे पशु बोल दिया तो पशु, बहुत सारे पशु हो गए। बच्चे बोल दिए तो बहुत सारे बच्चे हो गए। पक्षी बोल दिया तो बहुत सारे पक्षी हो गए। जानवर बोल दिया तो बहुत सारे जानवर हैं।
ऐसे गणनीय हो जाएं। अगणनीय हवा, पानी, भीड़, दूध, तो इसको हम कभी मतलब गिन नहीं सकते ना, गिन नहीं सकते। तो ये सब अगणनीय में आ जाए। तो हम चार तरफ से हमने समझा इनको, अब आगे और समझेंगे। देखिए, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सभी नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम होते हैं। उदाहरण यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि अगर किसी का नाम है राम और मैंने एक वाक्य बना दिया, एग्जाम्पल देखिए आप, राम खाना खाना खाता है, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये तो नॉर्मली हुआ। और अगर मैंने राम नहीं लिखा और मैंने लिखा वह खाना खाता है, तो यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ। और अगर राम का होता तो ये तो फिर संज्ञा ही थी, ठीक है। तो आपको समझना होगा, जहाँ कहीं किसी वाक्य में मैं, तुम, यह, वह, आप, कोई, कौन, इसका, उसका, हमारा, आपका और तुम्हारा लगा हो तो वो सब सर्वनाम है, ठीक है। विशेषण के भेद देखिए। विशेषण मुख्यतः निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना। अब वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे लिपचिप, वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब क्वेश्चन आ रहे हैं डिटेल से आएंगे क्वेश्चन अब, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से समझना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप साथ में नोट भी करते चलना। देखिए, विशेषण के भेद, तो विशेषण के चार, ठीक है, मुख्यतः चार प्रकार होते हैं, ठीक है, चार। ध्यान से एकदम दिमाग में छाप लीजिए। विशेषण है भाई, विशेषण, विशेषण एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, तो चार वर्ड हैं तो चार तो भेद होंगे ही। ध्यान से समझ लीजिए ट्रिक के साथ। देखिए, सार्वनामिक, तो सबसे पहले आपको ऐसे याद रखना, हम कुछ ऐसी बातें बताते जाएंगे जो आपको कनेक्ट करती जाएंगे, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। कौन कौन से? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। पहले सा फिर गा और पा, मतलब सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई हो। अब हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। देखिए, सार्वनामिक पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं, जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उदाहरण आपके सामने है, जस्ट देखिए। मेरा घर प्रयागराज में है, मेरा घर प्रयागराज में है, ठीक है, ये हो गया आपका एक। ऐसा आदमी कभी नहीं देखा, ऐसा मेरा, ठीक है। तो समझिए आप सर्वनाम, इधर देखिए। तो सर्वनाम अगर किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ये आदमी विश्वास करने लायक नहीं है। आपका मित्र मिला, आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला इस प्रकार से, आपका पत्र मिला इस प्रकार से। तो उपयुक्त वाक्य में मेरा, ऐसा, यह और आपका सर्वनाम क्रम से घर, आदमी, ठीक है, आपका, ठीक है, सर्वनाम। इधर देखिए, क्रम से घर, आदमी, लड़के, आदमी, ठीक है, और पत्र की विशेषता बतलाते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, ठीक है। अब हमने इतना पढ़ लिया, सार्वनामिक, गुणवाचक, संज्ञावाचक, दुनिया भर का ऐसा कर लिया हमने, पर इसमें और डिटेल से जाना है हमको, ठीक है। तो अब आप और समझिए, जैसे कि आपका सार्वनामिक है, इसको भी हमने सार्वनामिक विशेषण, इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सार्वनामिक विशेषण है इसको मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में हमने डिवाइड कर दिया। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण समझिए, ध्यान से समझना, याद करते जाना भाई, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है बहुत। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं
उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। एक बार देखिए, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं। उदाहरण देखिए, ये लोग बुरे हैं, यह आदमी सिपाही है, कोई व्यक्ति आया था। तो मैंने यहाँ पर एक बार बताया, यहाँ पर एक बार और देखते हैं। देखिए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार के विशेषण बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं। उदाहरण के लिए, ये लोग बुरे हैं, ये आदमी सिपाही है, कोई व्यक्ति आया था। इस प्रकार से, ठीक है, कोई व्यक्ति आया था। तो इधर देखिए और समझ लेते। उपरोक्त वाक्य में यह कोई सर्वनाम के मूल रूप है, यह कोई सर्वनाम के मूल रूप है और क्रम से लोग, आदमी और व्यक्ति की विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए, जो सार्वनामिक विशेषण मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जो सार्वनामिक विशेषण मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं तथा जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला है प्रत्यय, अगर आपने हिंदी डिटेल से नहीं समझी होगी, कभी पढ़ी नहीं होगी, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो ये सब एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। प्रत्यय, आप मैंने ये शब्द बोला है, आपके पास टाइम हो तो आप 5 मिनट में इस सबको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश खुद से करें समझने की। मैंने आपको बताया। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण के कहते हैं, इसके उदाहरण देखिए। कैसा सामान लाए हो, अभी सब कुछ समझ में आएगा, 10 मिनट नहीं रहे आप लोग। कैसा सामान लाए हो, ऐसी लड़की मिलना कठिन है, तुम्हारे जैसा लड़का मैंने देखा नहीं। ठीक है, मैंने आपको 3 वाक्य दिखा दिए। उपयुक्त वाक्य में कैसा, ठीक है, ऐसी, जैसा यौगिक सर्वनाम क्रम से सामान, लड़की, लड़का की विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा, कैसा, ऐसा और जैसा यौगिक सर्वनाम है। नोट, उपरोक्त विशेषण के अतिरिक्त मेरा, आपका, तुम्हारा, अपना, कितना, उतना, इतना आदि भी यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो ये जो वाक्य हैं, ये जो हैं शब्द, इनको आप नोट करके लिखें। ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। ठीक है, और जो मैंने एक और बताया मौलिक वाले में, तो उसको भी आप नोट करते चलना। आएंगे देखिए, गुणवाचक विशेषण, ये हमारा दूसरा है विशेषण। ठीक है, ये पहले मैंने आपको सर्वनामिक विशेषण बताया। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध, दशा इत्यादि के बारे में सूचना मिलती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो देखिए, रूप, सीता बहुत सुंदर लड़की है। राम हरी कमीज पहना और रीता हरी फ्रॉक पहनी है। ठीक है। गुण, वे विद्वान व्यक्ति हैं। शीला शांत स्वभाव की लड़की है। मोहन दुष्ट लड़का है। अंकिता बुरी लड़की है। इस प्रकार से रूप, रंग, गुण, दोष से संबंधित हमने ये देखे और आगे और समझेंगे। आकार में वह मोटा आदमी हमारी ओर आ रहा है। दशा, मीनू दुर्बल लड़की है। श्याम स्वस्थ लड़का है। उपयुक्त वाक्य में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द गुणवाचक विशेषण तथा ये वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम के रूप, गुण, दोष, आकार, दशा इत्यादि के बारे में सूचना प्रदान कर रहे हैं। आगे और समझेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है। ये विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है। उदाहरण के लिए इधर समझते हैं, जैसे कि आपका परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये किसी वस्तु की नाप तोल, ठीक है, नाप तोल के बारे में बताएगा। जैसे कि शेर भर दूध, शेर भर दूध, थोड़ा सा मैं से बोल रहे शेर भर दूध, शेर माने थोड़ा सा, थोड़ा बोलेंगे तो शेर, ऐसे कुछ होता है, आपको समझना पड़ेगा। तो शेर भर दूध, थोड़ा पानी, कुछ पानी, ये थोड़ा उस टाइप का आप समझ नहीं पाएंगे। जो बहुत अच्छा हिंदी जानता उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। तोल भर सोना,
तोला भर सोना, ठीक है। जब हम तोल में सोना लेते हैं 1 तोला 2 तोला ऐसे करते हैं। सब धन और घी लाओ, और घी लाओ, सब धन, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये जो मैंने बोले हैं, इनको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये सब प्रमाणवाचक विशेषण में आता है। उपयुक्त वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द प्रमाणवाचक हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने शेर बोला तो ये प्रमाणवाचक है, तोला बोला तो ये भी प्रमाणवाचक है, थोड़ा बोला तो भी ये प्रमाणवाचक है, सब बोला मैंने ये भी प्रमाणवाचक है, कुछ बोला ये भी प्रमाणवाचक है, और भी कुछ प्रमाणवाचक हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर निश्चय और अनिश्चय के आधार पर प्रमाणवाचक विशेषण के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, निश्चित प्रमाणवाचक और विशेषण और अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। तो आपने डिटेल से नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने सार्वनामिक के 2 बताए थे, मौलिक बताया था मैंने, ठीक है, मौलिक बताया था और यौगिक बताया था। उसी प्रकार से अब प्रमाणवाचक की बात आती है तो ये भी हम 2 भागों में करेंगे। कौन कौन से में करेंगे, एक निश्चित वाला हो जाएगा और एक इधर ही कहीं था अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चित हो जाएगा ये वाला। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। अब देखते हैं निश्चित प्रमाणवाचक। देखिए, निश्चित प्रमाणवाचक वह विशेषण है जिससे किसी संज्ञा के निश्चित मापतोल की सूचना प्राप्त होती है, तो उसे निश्चित प्रमाण विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, श्याम बाजार से 4 किलो चावल लाया, श्याम बाजार से 4 किलो चावल लाया, 3 मीटर कपड़े से मेरी पैंट बन जाएगी, बाजार जा रहे हो तो 2 सेर घी लेते आना। उपयुक्त वाक्यों में 4 किलो, 3 मीटर, 2 सेर, तो मतलब टोटल समझ में आ गया, 4 किलो हो गया। बाई चांस मैंने अभी ऊपर एक एग्जाम्पल दिया कुछ सेर भर ऐसे करो, तो उसमें तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। यहाँ पर तो डायरेक्ट बता ही रहे हैं 4 किलो 3 मीटर 2 सेर, ठीक है। एक निश्चित मापतोल की सूचना प्राप्त हो रही तो उसको निश्चित प्रमाणवाचक कह देंगे, ठीक है। अब देखिए अनिश्चित प्रमाणवाचक, वह विशेषण जिससे किसी संज्ञा का कोई निश्चित प्रमाण ज्ञात ना हो तो उसको अनिश्चित प्रमाणवाचक कह देंगे। जैसे कि उदाहरण देते हैं, BHU विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं। अब कुछ छात्र, हजारों बच्चों में से अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ हमें क्या पता कौन कौन से, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पर अनिश्चित हो रहा है तो कुछ शब्द अगर आ गया और पूछ लिया तो ये अनिश्चित में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ताजमहल परिसर में बहुत आदमी हैं, कुछ बहुत, ये सब किस में जाएगा, अनिश्चित में जाएगा, ठीक है। बहुत, अब बहुत सारे आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं मुझे क्या पता, ठीक है। तो बहुत इसमें अनिश्चित है हम लोग। अब ये मत सोच लेना कुछ है अब बहुत है, कुछ और बहुत भी तो निश्चित है, अरे ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं समझना ऐसा। कुछ और बहुत नोट कर लें और लिख लें अनिश्चित प्रमाणवाचक में, ठीक है। ऐसे ये जो वर्ड हैं वाक्य इनको करें आप, लिखें। माघ मेले में अनेक पशु पक्षी हैं, कुछ बहुत और अनेक, ये सब आपके अनिश्चित वाचक में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अनिश्चित हो गया। आगे देखिए, उपरोक्त वाक्य में कुछ बहुत अनेक एक निश्चित प्रमाणवाचक की सूचना प्रदान कर रहे हैं। एक निश्चित प्रमाणवाचक, ये नहीं अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चित में जा रहे हैं सब, अनिश्चित में जा रहे हैं, ऐसे याद करो। कभी कभी कुछ कापों ऐसे लिख देते हैं कॉपी किताबों में कि ऐसा लग रहा है क्या दिमाग ख़राब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो बस आप ऐसे ही समझ लीजिए, मेरी तरफ से समझिए, मेरी भाषा में। कहीं भी आपको पूछ लिया ये जो कुछ बहुत अनेक, तो ये अनिश्चित प्रमाणवाचक में जाएगा, ठीक है। संज्ञावाचक विशेषण देखिए जिस विशेषण से किसी संज्ञा की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त हो रही है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कह देंगे। उदाहरण के लिए 30 दिन कुछ लोग, 4 घोड़े, सब लड़के इत्यादि। यहाँ पर 4 30 कुछ और सब संख्यावाचक विशेषण। आई ना कन्फ्यूजन, आई इसलिए कहते हैं पहले पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, क्योंकि हम लोग समझते हैं संख्यावाचक, अरे संख्याएं होंगी तो संख्यावाचक हो जाएगा, प्रमाण होता प्रमाणवाचक होती है कन्फ्यूजन, इन्हीं सब में कन्फ्यूज होती है, इस वजह से डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद हैं, ठीक है। अभी तक हमने 2 समझे, ठीक है। कौन कौन से समझे, मैंने आपको सार्वनामिक बताया था, सबसे पहले मैंने आपको सार्वनामिक बताया, फिर मैंने सेकंड नंबर पर ये हो गया आपका सार्वनामिक, इसके 2 भेद बताए थे, मौलिक और यौगिक, ठीक है। सेकंड मैंने गुणवाचक बताया था, गुणवाचक, ठीक है, उसमें नहीं था।
और उसके बाद मैंने प्रमाणवाचक बताया था। प्रमाणवाचक के भी दो थे, अभी जस्ट मैंने बताया, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। अब बात आ रही है संख्यावाचक की। अब संख्यावाचक है भाई, संख्या संख्या तो संख्या भाई 3 है। संख्यावाचक 3 भागों में बटा है। ठीक है, कौन कौन से में देखिए, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और प्रमाणवाचक। हुई ना कन्फ्यूजन, बहुत हो गई कन्फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए, निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और प्रमाण संख्यावाचक। अब वैसे नहीं लिख के आएगा प्रमाणवाचक, ऐसे नहीं। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका ऐसे लिख के आएगा प्रमाण संख्यावाचक विशेषण, ऐसे आएगा। तो ये एक अलग कन्फ्यूजन बन रही है। ठीक है, वो वाला अलग था प्रमाण, इधर आपको ऐसे समझना पड़ेगा। ऐसे आ जाएगा प्रमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक प्रमाणवाचक ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे समझे आप। तो निश्चित संख्यावाचक के बारे में देखें। विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 30 रुपये, 2 लड़के, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, सब लोग, कुछ लोग। ठीक है, ऐसे आएगा तो ये हम कह देंगे अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, सब लोग, कुछ लोग, ऐसे करके। आगे देखिए, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो देखिए, तो जो निश्चित संख्यावाचक है, जो निश्चित संख्यावाचक है, इसके भी और प्रकार है भाई। इसको समझते हैं। गणनावाचक विशेषण देखिए, अब इसमें है ना निश्चित संख्यावाचक गणनावाचक विशेषण आ गया इसमें। तो देखिए, गणनावाचक विशेषण ऐसी संख्यावाचक विशेषण जिन्हें पूर्णांक बोध या अपूर्णांक बोध के रूप में गिना जा सके, उन्हें हम गणनावाचक विशेषण कहेंगे। तो इधर देखिए, जैसे पूर्णांक बोध, 4 लड़के जा रहे हैं। अपूर्णांक बोध, आधा किलो चीनी मिली है, आधा किलो चीनी मिला है। ठीक है, मिली है ऐसे बोलेंगे, चीनी तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। नहीं, उपयुक्त वाक्यों में 4 संख्या पूर्णांक बोधक के रूप में लड़का संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, जबकि आधा संख्या के बारे में सूचना देता है। आधा जो अपूर्णांक बोधक संख्या के बारे में सूचना देता है। तो ये जो वर्ड है, इसको ग्रीन पेंसिल से लिख के रखो, ब्लैक अंडरलाइन करो। ठीक है, आधा अपूर्णांक बोधक संख्या के बारे में सूचना देता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखेंगे हम लोग, ये हो गया आवर्तीवाचक विशेषण। ऐसे संख्यावाचक विशेषण जो किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करते हैं। ऐसे संख्यावाचक विशेषण जो किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करते हों, उन्हें आवर्तीवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, दुना, तीना, पाँच गुना, दोबारा, तिबारा इत्यादि। तो जब हम दोबारा तिबारा करते हैं ना, दूना तूना करते हैं, दूना तिगुना ऐसे बोलते हैं, तो ये सब किसमें आ जाएगा, आवर्तीवाचक विशेषण। ठीक है, आवर्तीवाचक विशेषण में क्रमवाचक विशेषण देखिए, ऐसे संख्यावाचक विशेषण जो किसी संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं, उन्हें क्रमांकवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा, 10वां, 20वां, ये सब किस में आ जाएंगे, क्रमवाचक विशेषण में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, क्रमवाचक विशेषण में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो और देखते हैं हम लोग। देखिए, समुदायवाचक विशेषण ऐसे संख्यावाचक विशेषण जिनमें से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उससे हम समुदायवाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण के लिए 2, 3, 4, 5, 10। ठीक, 10। ठीक है, तो एक कन्फ्यूजन फिर से हो रही है यहाँ पर। कन्फ्यूजन क्या हो रही है कि यहाँ पर हमने समुदायवाचक विशेषण बताया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही हो रहे हैं, 2 तो कम लग रहा है ना बिल्कुल, तो ये समुदाय कहाँ से। ठीक है, लेकिन फिर भी समुदायवाचक आप याद रखो। 3 है, 3 चलो ये है, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, तो भी ठीक लग रहा है। 2 तो अच्छा नहीं लग रहा ना, तो भी ये समुदायवाचक विशेषण में आएगा। ध्यान से रखना, कभी कभी एग्जाम में हमारा दिमाग ऐसा घूमता है कि समझ में नहीं आता। तो इसी वजह से ये क्लास एकदम आपको दिमाग में रखनी है और याद करते जाना, रटना है, कैसे भी करके लिखना है। ठीक है, लिखना है, रिवीजन करना है फिर आपको। देखिए, प्रत्येक बोधक विशेषण, और ये जो है ये अच्छा मटेरियल है और एकदम ऑथेंटिक मटेरियल है, और जो ऑथेंटिक है इस वजह से हम क्लास करा रहे हैं इसकी। ठीक है, प्रत्येक बोधक विशेषण ऐसी संख्या जो किसी एक
एक का बोध कराए उससे प्रत्येक बोधक विशेषण कहेंगे। अब ऐसे लिख के आ गया, मान लो ऐसी संख्या जो किसी एक का बोध कराए उससे कहेंगे प्रत्येक बोधक विशेषण कहेंगे। उदाहरण के लिए एक एक, हर एक, प्रत्येक, सवा सवा, दो दो, दो दो, तो ये किस में जाएगा? प्रत्येक बोधक विशेषण में जाएगा। उदाहरण के लिए एक एक, हर एक, प्रत्येक, सवा सवा, दो दो, ये किस में जाएगा? प्रत्येक बोधक विशेषण में जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। विशेष और विशेषण में संबंध। अब देखना क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, जो हिंदी की जो मैराथन चलाते हैं उनका तो काम हो गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप, तो इस वजह से वो मैराथन छोड़ के आप डिटेल से पढ़ लीजिए। विशेष और विशेषण में संबंध देखिए। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता उसे संज्ञा, उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं। जैसे कि आपका एक विशेषण है, ठीक है, आपका एक विशेषण है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है, जैसे कि ये विशेषण है, ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा। अब यहाँ पर संज्ञा और जो सर्वनाम है मैंने उसको बना दिया राम, मैंने यहाँ पर एक राम बना दिया, एक राम लड़का है। ठीक है, और विशेषण एक अलग है, विशेषण एक अलग खड़ा है। ठीक है, और जो विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता, और जो संज्ञा और सर्वनाम है वो राम है यहाँ पर। ठीक है, राम है, ध्यान से समझना भाई। ठीक है, तो राम है भाई। अब आप समझिए कि विशेषता बतलाता है। ठीक है, मैंने इतना बताया, तो अब इसके पीछे छिप गया। अब कैसे मैं आपको बताऊँ? ठीक है, देखते रहना। उस संज्ञा सर्वनाम को विशेष कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है आगे मैंने आपको बताया, उस संज्ञा सर्वनाम को विशेष कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विशेषण कह रहा है कि विशेषण, विशेषण क्या कह रहा है? देखिए, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है। विशेषण, विशेषण ध्यान से समझना, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उस संज्ञा या सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? विशेषण। ये एक विशेषण है, ये एक राम है, ये श्याम, मान लो ये श्याम है। ठीक है, ये श्याम है, श्याम है मतलब विशेषण है। ध्यान से समझना भाई, अब फिर से समझा रहे। देखो, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। ठीक है, ये हो गया श्याम और ये हो गया राम। ठीक है, विशेषण मतलब आप श्याम समझे, विशेषण मतलब आप श्याम समझे, और विशेष माने आप राम समझे। ठीक है, या हम सीताराम कर लेते हैं। विशेषण, विशेषण आपका क्या हो गया? राम। विशेषण आपका, एक मिनट, विशेषण आपका हो गया श्याम राम, सही है, श्याम, और ये हो गया राम। ठीक है, तो जो विशेषण है, विशेषण ध्यान से समझना, विशेषण, विशेषण है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उस संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष कहेंगे। तो जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बताएगा? राम की विशेषता बताएगा, मतलब विशेष की विशेषता बताएगा, विशेष की विशेषता बताएगा, विशेष की विशेषता बताएगा। ध्यान से समझना आप। ठीक है, तो विशेषण मतलब श्याम और विशेष माने राम और सीता, ऐसे याद रखो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विशेषण है ये सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाएगा, उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहेंगे। और विशेष मैंने जैसे कि अब बता ही दे रहे हैं आपको, जैसे कि ये राम है और ये सब इसकी विशेषता वगैरह हैं, ये सब कुछ है, इसका गुण है, काला मोटा पतला दुबला, ये सब क्या है? विशेषण है। और ये जो है एक चीज़ राम, ये विशेष है। ठीक है, अब आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। सफ़ेद गाय दौड़ी है, उदाहरण के लिए सफ़ेद गाय दौड़ी है। उपरोक्त वाक्य में सफ़ेद, सफ़ेद क्या है? विशेषण है, गाय क्या है? विशेष है। ठीक है, हिंदी भाषा में विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। हिंदी भाषा में विशेष के साथ, हिंदी भाषा में विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। ध्यान से समझना, हिंदी भाषा में विशेष के साथ विशेष, विशेष के साथ विशेषण दो प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से दो प्रकार कैसे समझते हैं? जब विशेषण विशेष, जब विशेषण विशेष संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होता है, जब विशेषण विशेष संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होता है तो उसे
विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहेंगे। अब आप समझिए, अब जैसे कि लिख के आ गया विशेष विशेषण को और कहते हैं 4-5 एग्जाम्पल दे दें बड़े बड़े और आप कंफ्यूज हैं, तो फिर आप समझिए विशेष विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। विशेष विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह सुशील कन्या है, वह चंचल बालक है। उपयुक्त वाक्यों में सुशील और चंचल क्रमशः कन्या और बालक के विशेषण हैं, ठीक है। अतः ये दोनों विशेष विशेषण हैं, ठीक है। विशेष विशेषण उपयुक्त वाक्यों में सुशील और चंचल क्रमशः कन्या और बालक के विशेषण हैं, ठीक है। अतः ये दोनों विशेष विशेषण हैं। क्या है? विशेष विशेषण हैं। तो ये जो सुशील मतलब समझ रहे हो ना, चंचल, ये भी सब, ठीक है। तो ये इस सब को हम क्या मान लेंगे? विशेष विशेषण मान लेंगे, ठीक है। जब विशेषण विशेष के पश्चात आता है, जो विशेषण है इसके पश्चात आ रहा है, जब विशेषण विशेष के पश्चात आ रहा है, अर्थात वह विशेष और क्रिया के बीच में आता है, अर्थात वह विशेष और क्रिया के बीच में आता है। जैसे कि ये आर आपका विशेष हो गया, ठीक है, और ये आपका विशेषण हो गया, ठीक है, ठीक है। विशेषण ये हो गया आपका, और ये यहाँ पर क्रिया हो गई, ये बीच में फंस गया विशेषण, ठीक है। अब इसके ही बारे में बात कर रहे हैं। जब विशेषण विशेष के पश्चात आता है, अर्थात वह विशेष और क्रिया के बीच आता है, तो उसे विधेय विशेषण कहेंगे। उसको क्या कह देंगे? विधेय विशेषण कह देंगे। उदाहरण देखिए, मेरी लड़की आलसी है, मेरी लड़की आलसी है, मेरा कुत्ता सफ़ेद है। उपयुक्त वाक्यों में आलसी और सफ़ेद विशेषण हैं। आलसी और सफ़ेद कैसे हैं? विशेषण हैं, ठीक है। तो जो क्रम से लड़की और कुत्ता के बाद में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, लड़की और कुत्ता के बाद में प्रयोग है, अतः ये दोनों विधेय विशेषण हैं। तो ये सब क्या है? विधेय विशेषण है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए विशेषण की रचना देखिए, विशेषण के रूप में परिवर्तन निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करता है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी या अविकारी दोनों ही होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, विशेषण विकारी और अविकारी क्या दोनों बनते हैं? एक सही, दो सही, नहीं, गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन बन गया। तो आप क्या कहोगे? रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों ही होते हैं। अब ये जो विकारी अविकारी क्या है, आप जरूर कमेंट्स में बताना मुझे। अविकारी विशेषण के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, अर्थात वे अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर, गोरा, पीला, सुडौल, भारी, चंचल आदि, ये अविकारी विशेषण है, ठीक है। कुछ विशेषणों का निर्माण संज्ञा में प्रत्यय लगाने से भी होता है। उदाहरण के लिए मैंने प्रत्यय भी एक शब्द बोला था आपको। अब देखिए समझिए, जैसे प्रत्यय आपका ईक और संज्ञा है धर्म और विशेषण है धार्मिक, ठीक है। कुछ एक मिनट, अब देखिए मैंने क्या बोला था, कुछ विशेषणों का निर्माण संज्ञा में प्रत्यय लगाने से भी होता है। उदाहरण के लिए मैंने बोला था प्रत्यय, एक प्रत्यय है आपका ई और आपका संज्ञा है धर्म, तो हम इसमें प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। एक शब्द है आपका ई प्रत्यय, ठीक है, और आपका जो संज्ञा है वो जाति है, और आपका फिर क्या बनेगा? जातीय, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, ठीक है। आप छोटी की मात्रा लगाने की बिल्कुल भी गुनाह करें, ठीक है। आगे देखिए, मान आपका प्रत्यय है और आपकी संज्ञा है श्री, तो श्रीमान हो जाएगा भाई, ठीक है। वान आपका प्रत्यय है और आपके पास है संज्ञा धन, तो आपका क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। देखिए, कुछ विशेषण का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी होता है। कुछ विशेषणों का निर्माण ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी होता है। उदाहरण के लिए टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, दुबला पतला, छोटा बड़ा इत्यादि। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम की तरह ही वचन और कारक के अनुसार रूपांतरित हो जाते हैं। देखिए, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम की तरह ही वचन और कारक के अनुसार रूपांतरित हो जाते हैं। उदाहरण में हम यहाँ पर समझेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आवाज़ बहुत